स्वागत है साथियों आप सभी का एसएस क्लासेस के एक न्यू वीडियो में। साथियों जैसा कि पता होगा अभी चैनल पे हम स्पेशल टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 29 जनवरी को, उसका हम टारगेट बैच चला रहे हैं साथियों। 50 दिनों के अंतर्गत में हमने टारगेट रखा है। 50 दिन के अंतर्गत में जो भी आपका सिलेबस है बिहार स्पेशल टीचर के लिए हम सब कुछ यहाँ पे कवर कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। उसी के सीरीज़ में आज ये बिहार स्पेशल का आप लोग का वीडियोज़ रहने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी बिहार स्पेशल के सवाल बीपीएससी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में और जो टीआरई 3 का पेपर कैंसिल हुआ था उसमें, साथ ही साथ हेडमास्टर के एग्ज़ाम में और हेड टीचर के एग्ज़ाम में जो भी सवाल बिहार स्पेशल से पूछा गया था हम उसको एक छोटा सा वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सारा जो सवाल है हम इसको वन लाइनर के फॉर्म में आपको पढ़ाएंगे। बस आपको क्या करना है, बस हम डायरेक्ट कहेंगे आप इसको रट्टा मार लीजिए। क्या करना है? रट्टा मारना है, कुछ भी समझना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, जाकर आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बिना देर किए हुए हम क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और जल्दी जिससे जितना जल्दी हो सके इस क्लास को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है। एक सवाल टीआरई 1 में और टीआरई 2 में दोनों में ये पूछा गया था कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक का लेखक कौन था। तो इसका जो पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने कौन सा कर देने से इनकार किया था। तो वो जो कर था चौकीदार कर देने से लोगों ने यहाँ पे इनकार किया था। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया था कि हुनकार जो था हिंदी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो ये जो ऑप्शन में 3 था इनमें से सभी था, जिसका ऑप्शन था राहुल साकृत्यानंद, सहजानंद सरस्वती और यमुना कारजी। ये तीनों लोग जो थे हुंकार साप्ताहिक पत्रिका जो था इसके प्रकाशन से संबंधित थे। अगला सवाल था कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन और व्यक्ति आए थे। तो वो जो आए थे महादेव देसाई और नरहरि पारिक आए थे। आगे बढ़ने से पहले साथियों हम आप लोग को बताना चाहेंगे, अगर कि आप यहाँ पे बिहार स्पेशल टीचर की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका कुछ एक ऐसा नोट्स मिल जाए जिससे आप यहाँ पे उसको पढ़ के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी का सिलेक्शन किट। ये कंप्लीट नोट्स रहते हैं साथियों, जो कि टीआरई 1, 2, 3 का जो सिलेबस था उसी के ऊपर में ये आधारित रहता है। इसमें देखिएगा एससीईआरटी क्लास 6 से क्लास 10 तक टोटल नोट्स मिल जाते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स मिल जाता है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको मिलता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नोट्स और एमसीक्यूज मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी बीपीएससी अपने परीक्षा में सवाल पूछा गया है, चाहे वो अपना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का हो या टीआरई का हो, सब कुछ हम इसमें पीवाईक्यू में आप लोग को यहाँ पे देते हैं। साथ ही साथ टॉप 500 आपका करेंट अफेयर रहेगा। तो ये कंप्लीट आपका नोट्स रहते हैं। ये सारा जो नोट्स रहता है साथियों पीडीएफ के फॉर्म में रहता है। आपको बस क्या करना है, या तो मोबाइल लैपटॉप जो भी हो चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, या आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट निकाल कर वहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। जिनको भी चाहिए होगा इस दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मात्र अगर कभी आप लेते हैं 299 में आप इसको ले सकते हैं। ठीक है। चलते हैं अपने विषय वस्तु की। अगला जो सवाल पूछा गया था कि मगध एवं अंग मैदान जो है गंगा के किस भाग का हिस्सा था। तो ये जो है भाग मगध और अंग मध्य गंगा का भाग है। ठीक है। वर्ष 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो उनके पास जो था खाद्य एवं कृषि विभाग था। आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुरोध किया था। वो जो अनुरोध किए थे राजकुमार शुक्ल जी ने किए थे। ये सवाल बहुतों बार सवाल पूछा गया है अनेकों एग्जाम में। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किनके द्वारा किया गया था। तो वो जो किया गया था साथियों महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र जो था वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था, सवाल पूछा गया था। तो ये जो स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो ये जो विभाजित है 15 अधिकरणों में विभाजित है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था, सवाल पूछा गया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला जो सूबेदार था मलिक जानी को उन्होंने यहाँ पे नियुक्त किया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र पूछा था कि कहाँ से है। तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र छोटा नागपुर का जो पहाड़ी है वहाँ से जो नज़दीक में है रांची से उनका कार्यक्षेत्र मिलता है।
ठीक है। अगला सवाल देखिए जो कि पूछा गया था आपका टीआरई में कि 1857 की क्रांति जब हुआ था तब बिहार के नेता कौन थे। तो जो बिहार के नेता थे कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह के मृत्यु हो जाने के उपरांत में इनके जो भाई थे एक अमर सिंह ने यहाँ पे 1857 की क्रांति का जिम्मा उठाया था, उनका रोल निभाया था। ठीक है। मगध के प्रथम राजधानी कहाँ पे थी, गिरिब्रज राजगृह में थी। और जगजीवन राम जवाहरलाल नेहरू के अस्थाई सरकार में कौन सा मंत्री थे। तो सवाल पूछा गया था, तो वो जो थे जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है कि 1918 में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था। ठीक है। बिहार के उरांव जनजाति ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, ये सवाल पूछा गया था। तो ये जो भाग लिए थे लोग गया अधिवेशन में, उनके द्वारा ये भाग लिया गया था। साथ ही साथ एक और सवाल पूछा गया था कि 2011 के अनुसार बिहार का कुल साक्षरता महिला साक्षरता कितना था। ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया था 51.5%। ठीक है। अब यही उस समय के राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। वर्तमान में देखिएगा तो इससे ज़्यादा बढ़ के यहाँ पे लगभग 53% यहाँ पे हो गया है। बिहार में 1781 के विद्रोह में किसानों और जमींदारों द्वारा किया गया था, जिसे अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में यहाँ पर सफल रहे थे। ठीक है। एक और सवाल पूछा गया था कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो ये जो गठन हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था। इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो जाकर वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे। तो ये जो लेखक थे काली किंकर दत्त थे। अब देखिए ये जो सवाल पूछा गया ना साथियों, ये बिहार में आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे बिहार SSC का आप एग्ज़ाम दीजिए, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दीजिए, या बिहार जो शिक्षक भर्ती जो चल रहा है, चाहे TRE का हो या स्पेशल टीचर हो, या जो BPSC का आप एग्ज़ाम दीजिए, सब में सेम सवाल रिपीट करते रहता है। तो कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं अगर कि बिहार का कोई भी एग्ज़ाम का, उसमें ये सब चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करेगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए कि इंडिका पुस्तक में किसका प्रशासन का वर्णन का उल्लेख मिलता है। तो वहाँ का जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन मिलता है। बिहार में बरौनी थर्मल पावर प्लांट मौजूद है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब ये जो बरौनी थर्मल पावर प्लांट है ये कौन सा जिला में स्थित है, कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता है। तो ये जो स्थित है बेगूसराय में स्थित है। ठीक है। कहाँ पे, बेगूसराय में स्थित है। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन थी। तो जो पहली फिल्म थी गंगा मैया तो है पियरी चढ़े बहू। ठीक है। यहाँ पे वो पहला फिल्म था। अब ये TRE में सवाल पूछा गया था। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो उसका सापेक्ष में बिहार का जनसंख्या है लगभग 8.58% बिहार में यहाँ पे निवास करता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला जो था कि बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। वो जो होता है भागलपुर में होता है। साथ ही साथ मक्का का उत्पादन कहाँ पे सर्वाधिक होता है, सवाल पूछा गया था। वो जो होता है मुजफ्फरपुर में होता है। आप लोग याद रखिएगा और इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह बिहार के किस जगह से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है जगदीशपुर से संबंधित है। बिहार में एक भोजपुर जिला है, भोजपुर जिला में एक आरा जगह है और आरा के पास ही ये यहाँ पे जगदीशपुर है। आप लोग याद रखिएगा। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो ये जो अध्यक्ष बनाया गया था शाहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष बनाया गया था। पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, ये भी सवाल पूछा गया था। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1940 ईस्वी में स्थापना हुआ था। ठीक है। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में कौन सा विभाग था, ये भी सवाल पूछा गया था। तो ये जो था खाद्य एवं कृषि विभाग उनके पास था। ठीक है। अगला सवाल की तरफ हम आते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन के दौरान
ठीक है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये जो लिखा गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो, भैरव, चांद एवं कानू नामक 4 भाइयों ने किया था। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में ये संथाल विद्रोह हुआ था। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफा हेर आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित था। ये सवाल ये ऐसे पूछा गया था कि भागीरथ मांझी के नेतृत्व में संथाल जनजातियों ने कौन सा आंदोलन किया था? तो वो जो यहाँ पे आंदोलन का नाम है सफा हेर आंदोलन, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सिलाव जो है, सिलाव खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। जो बिहार में आइएगा ना तो खाजा एक बनता है। खाजा आप लोगों ने शादी ब्याह में देखे होंगे, जो शादी ब्याह में दिया जाता है कार्टून में भरकर, तो वो खाजा होता है। उसी का एक यहाँ पे खास क्षेत्र में सिलीगुड़ी साइड में अगर के जाइएगा, किशनगंज साइड में, तो एक ये सिलाव खाजा होता है। ये खाजा का ही प्रकार है, ठीक है। कॉटन एवं सिल्क उद्योग कहाँ पे, कौन सा जिला यहाँ पे फेमस है? तो ये भागलपुर का जो क्षेत्र है वो फेमस है। बिहार राज्य भारत में पायराइट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट जो सवाल पूछा गया था कि 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये जो किया था चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने यहाँ पे इसका अगुवाई किया था। अपने शासन के किस वर्ष अशोक ने बोध गया यात्रा किया था? ये VBI है, आने वाला एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। तो जो अशोक बोध गया आया था अपने 10वें वर्ष में आया था, जब शासक वो बना था उसके 10वें साल बोध गया में वो आया था। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता हुआ दिखाया है। मौर्य काल में वार्ता का संबंध कृषि एवं पशुपालन से था, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। मौर्य काल से 3-4 सवाल पूछा गया था अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है। मौर्य काल में वार्ता का जो संबंध था कृषि एवं पशुपालन से था। रूपा जीवा का संबंध वैश्यावृत्ति से था। और 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है कौटिल्य के जो बुक है उसमें मिलता है, ठीक है। मौर्य प्रशासन में संग्रहण जो था भू राजस्व क्षेत्र से संबंधित था, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें हम जो भी बताएं आपको, वार्ता हो गया, चाहे आपको संग्रहण हो गया, रूपा जीवा हो गया, ये किससे संबंधित है आप लोग इसको याद रखिएगा। आने वाला एग्जामों में ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। विपिन बिहारी वर्मा ने 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे पॉइंट जो दिया गया है कि कोंका कमार करमाली को बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। सवाल ऐसे पूछा गया था कि बिरसा मुंडा ने अपना कमांडर इन चीफ किसको नियुक्त किया था, और ऑप्शन में ये दिया गया था कोंका कमार करमाली, उसी को सही वहाँ पे टिक करना था। बिहार प्रोविंस कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन 1908 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। और तीसरी जो बौद्ध सभा हुआ था वो बिहार के पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। अगला सवाल आता है कि जो मेगास्थनीज का बुक है उसमें मेगास्थनीज जो है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, इसको याद रखिएगा। चौसा का लड़ाई कहाँ पे हुआ था? तो चौसा की लड़ाई में यहाँ पे हुमायूं पराजित हुआ था। और चौसा का जो लड़ाई हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। B.A. स्मिथ के अनुसार बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। जनगणना 2011 के अनुसार में बिहार के जो साक्षरता दर था यहाँ पे 61.8% था। और एक जगह पे ये पूछा था कि जो महिला का साक्षरता दर है वो कितना था, तो मैंने ऊपर में ही बताया लगभग 51% यहाँ पे था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिले में न्यूनतम लिंगानुपात यहाँ पे था। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ था? तो यहाँ पे
मुंगेर और भागलपुर में था। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या जो था 58,38,465। यहाँ पे ये भी सवाल पूछा जा चुका है, देख रहे हैं किस तरीका से डेटा यहाँ पे पूछा गया था बिहार स्पेशल से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। बरौनी तेल शोधक यंत्र जो है बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है, मैंने ऊपर भी बताया। और बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार का यहाँ पे नेतृत्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 ईस्वी में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो था हेनरी वेंसीटाट था। याद रखिएगा, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था, तो उस समय जो प्रभारी थे विलियम एलिस थे। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। तो जो भी सवाल हम आपको बताएं, ये सारा सवाल टीआरई के अंतर्गत में पूछा गया सवाल है। ये सारा का सारा सवाल वीवीआई सवाल है साथियों। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो जाकर वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको 3-4 बार पढ़ लीजिएगा। बाकी जिनको भी ये नोट चाहिए होगा, हमको दिए गए इस नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बता के आप लोग जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय।